तो नमस्कार दोस्तों, आ गए एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने, जो कि ग्रुप डी में बार बार पूछे गए प्रश्नों से रिलेटेड है। तो आप सभी को ध्यान लगाकर देखना है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जहां पे वीडियो जस्ट देख रहे हैं उसके नीचे देखेंगे तो ये मेरे चैनल का नाम लिखा होगा और इस टाइप से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो आप सभी को दबाकर इसको काला कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, तो फटाफट से आंसर करें। चलिए, राइट आंसर इसका क्या है, तो राइट आंसर है बी नंबर, अजमेर। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फटाफट से आंसर करेंगे। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये सिंगापुर में हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। और किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो ये भी आप सभी को याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ऊन प्राप्त किससे नहीं होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर, डुओंग। क्या है, डुओंग। ठीक है, बाकी बकरी, भेड़, खरगोश, इन सब में तो ऊन होता ही है, आप सभी को पता होगा। डुओंग जो होता है, ये डुओंग तमिलनाडु का समुद्री जीव का नाम है। इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं दोस्तों, डुओंग को। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इससे क्वेश्चन हो सकता है तो आएगा, करंट में इसका अभी चर्चा हुआ था। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। देखिए फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर है कि एड्स नहीं फैलता है। एड्स किससे नहीं फैलता है, संक्रमण सुई का प्रयोग से, सेक्स से, संक्रमित व्यक्तियों के खून चढ़ाने से, बातचीत करने और व्यक्तियों के छूने से। तो आप सभी को फटाफट आंसर करना है। देखिए तब तक मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर है ये डी नंबर, बातचीत करने और व्यक्तियों को छूने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, और बाकी सब तीनों ऑप्शन से फैलता है। तो आगे देखते हैं 5 नंबर की ओर। देखिए 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर है ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो फटाफट आंसर करें। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये हमारा थर्ड नंबर है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। 8 नंबर है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, परमहंस और ये चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 1 नंबर है, जो राजा राम मोहन राय जी ने करा था। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्या है, अंतिम मुगल शासक कौन सा था। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो फ्रेंड आप लोगों को आंसर करना है। देखिए पहला क्या है, मेदिनी राय, ये बहादुर शाह, जफर बहादुर शाह फर्स्ट, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये बहादुर शाह ही था फ्रेंड। ठीक है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं 8 नंबर की, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी फीमर है। देखिए फीमर है, स्टेपिज है, टिबिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बी नंबर है, स्टेपिज। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर बी नंबर है। आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड, तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए पानी, दही, लस्सी, दूध। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये हमारा दूध है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है, सार्स क्या है। जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग, विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग, चूहे द्वारा फैलने वाला रोग, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। फटाफट से आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा बी नंबर, क्या होगा कि विषाणुओं से फैलने वाला रोग। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सार्स विषाणु, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर की, और 11 नंबर क्या है कि मंडप कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। मंडप कमीशन किस प्रधानमंत्री के लागू हुआ फ्रेंड, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बीबी सिंह या एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर या नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, पीवी सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए 12 नंबर की, और 12 नंबर क्या है हमारा, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं लगती है। ठीक है, तो गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या पंजाब। तो ये तो सभी को पता ही होगा मेरे ख्याल से। अब इतना भी नहीं पता होगा फ्रेंड, तो आप कहाँ हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ये डी नंबर है, पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर की ओर। देखिए 13 नंबर क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है,
8वां, 10वां, 7वां या 5वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है 7वां। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए 14 नंबर क्या है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध है किससे है? तबला से, बांसुरी से, पखावत से, सितार से। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये संबंधित है तबला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 15 की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर की ओर। देखिए 15 नंबर क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है, शक्ति घाट है, राजघाट या वीरभूमि है। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? तो राइट आंसर है इसका विजय घाट। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 16 नंबर 16 नंबर की ओर। देखिए मसालों की रानी किसे कहा जाता है? गोल मिर्च, इलायची या मिर्च को। तो इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट से आंसर करें। देखिए इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है इलायची। ये ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून, पणजी, कानपुर या दिल्ली। तो अब ये भी आप सभी को पता नहीं होगा, तो आप समझ ही सकते हो कि आप सभी कहाँ हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? कानपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 18 नंबर की ओर। 18 नंबर क्या है? दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? औरंगजेब, अकबर, बाबर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं क्या है? अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए 19 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है लोथल। तो आप सभी को देख ही लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। तो 20 नंबर देख सकते हैं। 20 नंबर क्या है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन, मेसोपोटामिया, उज्बेकिस्तान या भारत। तो फाहियान फ्रेंड कहाँ का ये निवासी था? तो ये निवासी था चीन का। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।